माँ कहती है कि हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और परमपिता परमेश्वर तो हर जगह विराजमान है, इसलिए मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। वो तो सबके अंदर है, हर एक जीव में परमपिता परमेश्वर बसते हैं। हर जीव में बसते हैं? तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जानवरों में भी ईश्वर का वास है? हाँ, इंसान, जानवर, पशु पक्षी सभी के अंदर परमपिता परमेश्वर का वास है। इसलिए हर एक जीव का शरीर ही मंदिर है। बस, बहुत हो गया। इस बच्चे के मुंह से मैं ईश्वर और उसके निवास स्थान, हमारे मंदिरों के बारे में कोई अनर्गल बात सुनना नहीं चाहता। गुरुजी, आपका गुस्सा आधारहीन नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि इस बच्चे को एक अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए। आज्ञा है? यीशु, चलो मेरे साथ, अभी निर्णय हो जाएगा ईश्वर कहाँ बसते हैं और कहाँ नहीं बसते। ये सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो यीशु, यदि तुम कहते हो कि हर जीव में ईश्वर का वास है, तो इस मेमने में भी ईश्वर का वास होगा, है ना? अच्छा, तो फिर सिद्ध करो। और हम सबके सामने इस मेमने के भीतर वास करने वाले ईश्वर से बात करो और दिखाओ हमें कि क्या ये मेमना इंसानों की तरह बात कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आओ बच्चे, इस मेमने से बात करके दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप सभी लोग इतने ज्ञानी होने के बावजूद एक छोटे बच्चे का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो मेरा बन रहा है। इतने सारे गुरुओं को मैं प्रवेश परीक्षा के लिए लेकर आया हूं, और तुम्हारा बेटा उल्टे सीधे उत्तर देकर इन सब गुरुओं का अपमान कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो ईश्वर के साथ पवित्र मंदिरों का भी अपमान कर रहा है। शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसकी भूल सुधारूं। तो यीशु, तुम्हारा मानना है कि ईश्वर जानवरों में बसते हैं, तो फिर दिखाओ कि ये मेमना इंसानों की तरह बात कर सकता है। ठीक है, ये मेमना और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं इससे जरूर बात कर पाऊंगा। गाँव वालों, देखो, अभी यीशु दिखाएगा कि मेमना इंसानों की तरह बात कर सकता है। ध्यान से देखिए आप सब लोग। हाँ 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 हाँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आप सभी के अंदर बसते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबको इस बात का भरोसा दिला सकूं
क्या हुआ यीशु? अरे कुछ तो बुलवाओ इस मेमने से। डरो मत, तुम्हारे अंदर परमपिता परमेश्वर का वास है। अगर तुम चाहो तो परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से हम सबसे जरूर बात करेंगे। यीशु, देखा देखा देखा, ईश्वर जानवर में नहीं बसते। अगर बसते होते ना बेटा तो अब तक हम इंसान की बोली सुन चुके होते। हाँ हाँ रब्बी गुरुजी सही कह रहे हैं। एक जानवर इंसान की बोली कैसे निकालता है? हाँ सही कह रहे हैं रब्बी गुरुजी, इंसान की बोली कैसे निकालता है? कोई बात नहीं, शायद अगली बार तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाए और तब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे द्वारा हमसे जरूर बात करेंगे। कौन बोला? हाँ कौन बोला? ये किसने आवाज लगाई है यीशु? कि किसने किसने? हाँ यीशु। कैसा अद्भुत बच्चा है, सच में उसने मेमने से। मैं बोल रहा है। नहीं फिर क्यों लगा कुछ देर पहले कि ये यीशु बोल रहा है? नहीं, भ्रम हुआ होगा मुझे, भ्रम। ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। गुरुजी देखिए, जानवरों की भाषा बोल रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार तो हुआ है। हम सब ने स्वयं अपने कानों से सुना है। इस मेमने ने यीशु को पुकारा है, एक बार नहीं अनेक बार। गुरुजी आप कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? यही कि अभी कुछ देर पहले यीशु ने हमारे मंदिर और ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा उस पर हमें आपत्ति थी, लेकिन इसकी प्रार्थना से ही ईश्वर ने चमत्कार दिखाया है। इसलिए इस बच्चे को पाठशाला में प्रवेश अवश्य मिलना चाहिए। हम गुरुजी की बात से सहमत हैं। यीशु को पाठशाला में प्रवेश मिलना ही चाहिए। जैसा आप सब लोग ठीक समझे, आप सब गुरुजन हैं। यीशु बेटा, कल से तुम पाठशाला में आ सकते हो। मुझे पाठशाला में आने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद गुरुजी। लेकिन मेरी एक विनती है, मेरी बहन आशा को भी यहाँ पढ़ने के लिए अनुमति दे दीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लड़कियों को पाठशाला में पढ़ाना